सो हेलो गाइस, आज हम रेक्टेंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट करने वाले हैं बाय यूजिंग थर्ड मेथड। इसका एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, दैट वाज सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें मैंने थर्ड मेथड के बेसिक आपको बताए थे एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जाके उस वीडियो को देख लेना। वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगा एंड उसको देख लेना एक बारी। आज हम 3 टाइप के पजल करने वाले हैं। पहला आपका स्क्वायर पजल होगा जो कि बहुत सिंपल होगा। दूसरा आपका 2 डायरेक्शन में होगा, ये आपका एक ही डायरेक्शन में होगा, ये आपका 2 डायरेक्शन में होगा एंड लास्ट में आपका रेक्टेंगुलर होगा। सो पहला स्टार्ट करते हैं। ये कुछ बेसिक्स मैं आपको बता देती हूँ स्क्वायर के। लेट्स से कि अगर आपका सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि ये जो ऊपर का डायरेक्शन हमेशा इनसाइड होता है और नीचे का डायरेक्शन हमेशा आउटसाइड होता है। ओके, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये इनसाइड है या आउटसाइड है, आप खुद देख लो। ओके, आ, जैसे कि मान लो कि यहाँ डायरेक्शन दिया है, ये कॉर्नर होते हैं, ये कॉर्नर है आपके, ये पॉइंट्स कॉर्नर है। और लेट्स से कि ये ऐसे करके बैठा है, बीच वाले भी, ये आपका मिडल या एज बोलते हैं इसको, इनको कॉर्नर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया। ठीक है, ये आपके सारे आउटसाइड बैठे हैं। लेट्स से कि इनसाइड भी आपको बनाना है तो ये इनसाइड हो जाएगा आपका सारा का सारा। देख सकते हो, इनसाइड मैंने आपको अंदर की तरफ बनाया, जैसे ऊपर की तरफ है ना, ये आपका इनसाइड हो गया। इसमें भी यही चीज है। अब एक और टाइप होता है कि आपका मान लो कि उसने बोल दिया कि 4 आपके जो आउटसाइड जो कॉर्नर पे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं और जो मिडल पे हैं आपके वो इनसाइड देख रहे हैं, तो आप ऐसे करके बना सकते हो। इस टाइप का पजल बहुत पूछा जाता है, तो ये तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इनको हम थर्ड मेथड से कैसे बनाएंगे। लेट्स से मैंने इसको निकाला और मैंने रख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमेशा मैं क्या करती हूँ कि जो कॉर्नर्स होते हैं ना, मैं उनको बड़ा बना देती हूँ। कॉर्नर्स को मैंने बड़ा बना दिया, डायरेक्शन कुछ भी हो, कॉर्नर्स हमेशा बड़े बनेंगे। और बाकी ये मैंने ऐसे कर दिया ताकि मुझे पता चले कि ये मिडल है, ये कॉर्नर है। या फिर आप मिडल बनाओ ही मत, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका पहला बन गया। इसको अगर बनाऊं तो कैसे बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका हो गया। सारे इनसाइड की तरफ देख रहे हैं। सॉरी, ये आपका इनसाइड वाला था, ये वाला, और ये आपका आउटसाइड वाला हो गया। ये मैं आपको बताना भूल गई, ये आपका आउटसाइड, ये कॉर्नर आपको बाहर की तरफ दिखा दिया, ये वाला, ये आपका एज है मिडल। ये आपके 4 कॉर्नर्स हो गए, 1 2 3 4, ये आपके मिडल हो गए, ये आपका आउटसाइड फेसिंग हो गया ओनली। अगर इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, क्या बोल रहा है कि जो कॉर्नर है वो आउटसाइड देख रहे हैं, तो आउटसाइड, सॉरी, ये आपका आउटसाइड बना दिया, 4 कॉर्नर्स आपके आउटसाइड, बाकी को इनसाइड दिखा दिया। तो छोटा वाला जो होगा वो आपका एज बता रहा है, एज, एंड जो ये आपके होंगे ये आपके कॉर्नर है। तो हमेशा जो बड़ा बनाओगे आप वो कॉर्नर होगा। ओके, क्वेश्चन कर लेते हैं। सो पजल स्टार्ट करते हैं, सॉरी सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4 लोग बना लेंगे, सॉरी 8 लोग बना लेंगे। 4 4 बैठ गए। साइड में इसका आपने एक छोटा सा डायग्राम, बस इतना बनाना और कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ इतना बना लेना। एक और ले लेते हैं पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे अपन। ठीक है, 4 4 हो गए। क्या बोल रहा है कि ऑल आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर एंड जो कॉर्नर पे बैठे हैं 4 लोग और कुछ मिडल पे बैठे होंगे ऑब्वियसली 4 लोग, तो यानी कि सारे सारे मिडल देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो कॉर्नर वाले हमने बड़े बना लिए, आपके लिए मैं डार्क करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पहले प्रैक्टिस हो जाए, फिर बाद में आप खुद ही समझ जाओगे। ये आपका छोटा छोटा कर दिया, ये आपके कॉर्नर्स है। ओके, एंड ये छोटा छोटा कर दिया, सारे के सारे इनसाइड ही देख रहे हैं। मैंने आपको बताया था इनसाइड ऐसे होता है, आउटसाइड ऐसे होता है। ठीक है, ये आपका डायग्राम है। जब भी आप एग्जाम हॉल में करोगे ऐसे ही करना, क्योंकि आप कभी कभी स्ट्रेट लाइन समझ के कर लेते हो, गलती हो जाती है, इसलिए हमेशा डायग्राम बगल में बनाना है। तो सारी पॉसिबिलिटी लिख देते हैं। नीदर जे नॉर ओ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, एम के अगल बगल में जे एंड ओ आपके नहीं आएंगे। ये पहली पॉसिबिलिटी बन गई आपकी। हमेशा गोले के अंदर रख दोगे, बाद में काट दोगे तो बहुत आसानी होगी। एल इज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ को यहाँ रखा, 3 लोग यहाँ रखा, एल यहाँ रखा, बन गई आपकी पॉसिबिलिटी। एन इज नॉट सिटिंग एंड मिडल ऑफ द साइड, एन आपका कॉर्नर पे बैठ रहा है। ठीक है, एन आपका कॉर्नर पे बैठ रहा है। ओ इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जे, जे के सेकंड टू द राइट पे आपका ओ बैठ रहा है। ठीक है, ये आपकी चौथी पॉसिबिलिटी। जे इज नॉट सिटिंग मिडल ऑफ एनी ऑफ द साइड, तो जे भी आपका कॉर्नर पे ही बैठ रहा है दोनों। ठीक है, एम इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द साइड, एम आपका छोटा साइड पे बैठ रहा है, यानी कितना बस कर दो आपको पता चल जाएगा। ओनली 1% सिटिंग बिटवीन के एंड एम, के 1 एम, एम 1 के, दोनों तरफ से लेके चलेंगे। ओनली 1% हो गया। पी इज नॉट एन इमीडिएट नंबर ऑफ ओ, पी के अगल बगल आपका ओ बिल्कुल नहीं आएगा, ओ बिल्कुल नहीं आएगा। आपकी सारी पॉसिबिलिटी बन के तैयार है, अब रख के देखते हैं इसको। ओ के लिए तो कोई डायरेक्शन नहीं दी, तो हम ओ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से ओ का आपने पहली बार ये ले लिया, तो क्या बोल रहा है, ओके थर्ड टू द लेफ्ट में, एल आपका 4 टू द लेफ्ट में बैठ रहा है। ओके, तो 3 लोग छोड़े, यहाँ पे बैठा दिया एल को। ठीक है, एक बार एल को आपने एक बार आपने ओ को कॉर्नर पे बैठाला, एक बार आपने मिडल पे बैठाला, हो गया। एक बार आपने कॉर्नर पे बैठाला, दोनों पॉसिबिलिटी ले ली ओ के लिए, 3 छोड़ के एल को यहाँ रख दिया, हो गया आपका। ये पहली पॉसिबिलिटी काट देंगे हम। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, ओ का कोई एक और चीज दे रखी है कि जे के सेकंड टू द राइट में ओ बैठा है, यानी कि जे को यहाँ रखेंगे एंड जे को यहाँ रखेंगे। जे की भी बात हो गई, इसको काट देते हैं। एम के अगल बगल जे और ओ नहीं बैठेंगे। अब ध्यान से देखो,
ओ के दोनों साइड में ये है दो, यहाँ पे एम नहीं आएगा, ठीक है। जे के इधर भी आपका एम नहीं आएगा, तो एम या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, ठीक है। दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है। जे के अगल बगल नहीं आ सकता, ओ के अगल बगल भी नहीं आ सकता, क्योंकि ओ का सिर्फ ये साइड नहीं है, ये एक रेक्टेंगुलर है, यानी कि इस साइड भी आपका एम नहीं आ सकता, यहाँ एम नहीं आ सकता, यहाँ एम नहीं, यहाँ भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ यहाँ एम आ सकता है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी भी हमने ले ली, ये भी खत्म हो गया आपका। इसने बोला है कि जे आपका कॉर्नर पे बैठ रहा है। अब ध्यान से देखो तो यहाँ जे आपका मिडल पे बैठ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है आपकी तुरंत, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो। ये आपकी पॉसिबिलिटी कट गई, जे आपका कॉर्नर पे इधर बैठा है इसलिए यहाँ। अब एन भी कॉर्नर पे बैठा है, तीन लोग तो ऑलरेडी कॉर्नर बैठे हैं, एक दो तीन, तो यहाँ एन आ गया, तो एक ही पॉसिबिलिटी बची, एम यहाँ आ गया आपका, ये भी हो गया, एन भी वाला कट गया, एम आपका मिडल पे भी बैठ गया। पी के अगल बगल, ओ के अगल बगल आपका पी नहीं आएगा, या पी के अगल ओ नहीं आएगा, तो पी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो पी यहाँ आएगा। अब के वन एम, यानी कि एम वन के आपका यहाँ आ गया, जो बाकी बचा यहाँ पे आ गया, बन गया आपका सीटिंग अरेंजमेंट। दैट्स हाउ यू डू इट। ये आपका एक ही डायरेक्शन का था, मैं आपको दो डायरेक्शन वाले बताती हूँ। सो ये जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, ये आपका दो डायरेक्शन में होगा, क्योंकि मैंने आपको दोनों साइड बताने की, ये एक डायरेक्शन का आपका हो गया। आउटसाइड वाला भी सेम होगा, बट आपको डिफरेंट डायरेक्शन मिलेगी, दैट्स इट, ओके। तो सेम वो होगा। अब दूसरा देख लेते हैं, इसमें आपको 8 जने दे रखे हैं, एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, ठीक है। 4, ये आपके बैठ गए 4 लोग, यहाँ 4 लोग, यहाँ 4 लोग, ठीक है। ये आपके बंदे बैठ गए। 4 आपके कॉर्नर पे बैठे हैं, एंड 4 आपके साइड पे बैठे हैं। जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो सेंटर देख रहे हैं, जो लोग आउटसाइड बैठे हैं वो बाहर के, जो लोग मिडल पे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक है। तो कॉर्नर वाले इनसाइड कर दिए, कॉर्नर आपको बड़ा बनाना है, जैसे कि मैंने बताया, कॉर्नर आपने सबके बड़े बना दिए। जो मिडल पे बैठे हैं वो आउटसाइड, तो ये आपका आउटसाइड हो गया, यानी कि ये आपका, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे करके बना लिया हमने। ये अब मैं अभी आपको डार्क करके दिखा रही हूँ, मैं वहां करती रही, मैं समझ जाती हूँ कि मैंने क्या किया, ठीक है। प्रैक्टिस के ऊपर है। और प्लीज ये बनाना मत भूलना, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसको लाइन वाला समझ के, बहुत बड़ी गलती होती है। 2-2 मिनट आपका खा जाएगा ये, ओके। स्टार्ट करते हैं। डब्ल्यू से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। अब दो पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई थी कि टी को एक बार कॉर्नर पे बैठा लो, टी को एक बार मिडल पे बैठा लो। तो टी को हमने एक बार मिडल पे बैठा दिया। अब क्या बोल रहा है, डब्ल्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, थर्ड टू द लेफ्ट, आउटसाइड देख रहा है 1 2, तो डब्ल्यू यहाँ आ गया, ठीक है। अब टी को एक बार यहाँ बैठा देते हैं। डब्ल्यू से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी 1 2, डब्ल्यू यहाँ आ गया, क्योंकि ये ऊपर देख रहा है तो 1 2 इसके किनारे, ठीक है, डब्ल्यू यहाँ आ गया। देर आर टू पीपल सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स हु डज नॉट सिट इन कॉर्नर। डब्ल्यू और एक्स के बीच में दो लोग बैठ रहे हैं, और एक्स आपका कॉर्नर पे नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ तो एक्स आपका कॉर्नर पे बैठ गया, यानी कि ये पॉसिबिलिटी खत्म, ठीक है। डब्ल्यू एंड एक्स के बीच में दो लोग हैं, ठीक है। एक, क्योंकि यहाँ से अगर मैं देखती है डब्ल्यू, तो 1 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे टी बैठा है, तो ये भी गलत हो जाता। 1 2 आपका एक्स आ गया, एक्स आपका आउटसाइड देख रहा है, कॉर्नर नहीं देख रहा, ठीक है, तो ये आपका सही होगी पॉसिबिलिटी। यहाँ पॉसिबिलिटी एक कैंसिल हो गई। वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स, एक्स आउटसाइड देख रहा है, तो वी सिट सेकंड टू द राइट, तो 1 2 वी बैठ गया यहाँ पे, ठीक है। वी एंड यू सिट नियर टू ईच अदर, यू यहाँ बैठ गया, क्योंकि एक ही नियर पे बैठा है, डब्ल्यू यहाँ बैठ गया तो यू यहाँ बैठेगा। यू सिट्स ऑपोजिट टू वाई, यू यहाँ बैठा है तो 1 2 3 वाई यहाँ बैठेगा आपका, ऑपोजिट बैठना है तो 3 लोग छोड़ के 8 लोग की है। वाई सिट्स नियर टू जी, वाई आपका जी के नियर बैठा है, यानी कि यही बैठा। अब यहाँ जो बंदा बचा है वो आपका आ जाएगा, आपका सीट बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू डू इट। दो वाली भी आपकी हो गई, अब रेक्टेंगुलर वाला करके देखते हैं। सो रेक्टेंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं। आपका रेक्टेंगुलर के कुछ आपके बेसिक्स हैं, वो आपको बता दूं। ये आपका रेक्टेंगल है एक, जिसमें दो साइड हमेशा लंबे होते हैं, एक साइड और दो साइड सेम होते हैं, दो साइड दूसरे से लंबे होते हैं, ठीक है। तो ये दो साइड बराबर ले लिए, दो साइड बराबर ले लिए। अब इनका भी सेम वही लॉजिक है, बट थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा। जैसे कि मान लो ये किसी भी डायरेक्शन में कॉर्नर पे बैठे हैं, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता। एक आपका होता है सिंगल वाला, इसकी भी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, एज इट इज मैंने बताया। एक होता है कि ये आपका बनाया, ये तो कॉर्नर पे तो एक ही एक बंदा रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि 4 ही पॉइंट है। कभी कभी यहाँ 2 बैठाल देगा और यहाँ 1 बैठाल देगा, या फिर यहाँ भी 2 बैठाल देगा, तो इस तरह से आपका थोड़ा सा वेरी कर जाता है। बाकी फर्क कुछ नहीं है, लॉजिक सेम टू सेम वही लगेगा, जिसको जिसने प्रैक्टिस कर ली उससे बन जाएगा। स्क्वायर और रेक्टेंगल सेम ही होते हैं, बस थोड़ा लॉजिक की क्या होता है कि जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना, तो आपसे ये बोलेगा कि जो लॉन्ग साइड पे बैठे हैं उसका ये वाला, मान लो कि टी डब्ल्यू लॉन्ग साइड पे बैठे हैं और दोनों नेबर्स हैं, तो आप ऐसे बनाओगे ना, टी डब्ल्यू एक साथ बैठा दोगे आप, डब्ल्यू और टी जो भी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वेरी कर जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं पजल करना। 8 persons sitting rectangular table such a way 4 of them corners while to the middle of the side. The one who sit corner faces inside. जो corner देख रहे हैं inside देख रहे हैं, और बाकी outside देख रहे हैं। तो बस यही सेम लॉजिक है। inside पहले देख लिया 4 लोगों ने, बड़े बड़े, तो ये आपके कॉर्नर एंड ये आपका मिडल, ये आपके आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक है। इसमें भी सेम वही कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये आपके आउटसाइड देख रहे हैं। ये हो गया, आपकी दोनों पॉसिबिलिटी बनके तैयार हो गई। ये आपका रेक्टेंगल है, कुछ भी बना लो, बस थोड़ा अगर लंबे साइड वाला पूछे तो थोड़ा सा लंबा बना लें, दैट्स इट।
अब देखते हैं क्या बोल रहा है, एच सिट्स ऑपोजिट टू ए के ऑपोजिट बैठ रहा है एच। अब वही लॉजिक, सेम लॉजिक मैंने आपको बताई, डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो दोनों डायरेक्शन में हम रख के देखेंगे। ए यहाँ रख दिया, एच सिट्स ऑपोजिट टू ए, 1 2 3 एच यहाँ बैठा दिया। अब ए को एक बार मिडिल पे रख दिया, 1 2 3 छोड़ के एच यहाँ बैठा दिया, हो गया आपका, दोनों साइड बैठ गया, एक बार कॉर्नर एक बार मिडिल, ठीक है। देयर आर टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड ई, बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए के सेकंड टू द राइट में बी बैठ गया, ए के सेकंड टू द राइट 1 2 बी बैठ गया यहाँ पे, ठीक है। देयर आर टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड ई हु डज नॉट सिट नियर टू ए, बी एंड ई के बीच में 2 लोग बैठेंगे और ई आपका ए के नियर नहीं बैठेगी, तो बी और ई के बीच में बैठ गए आपके 2 लोग और यहाँ पे ए नहीं बैठा। अगर मैं यहाँ से लेके चलूँ उल्टे साइड से, यहाँ से, तो 1 2, लेकिन यहाँ पे आपका ई आएगा, जबकि ई को साथ में नहीं बैठना, 1 2 ई यहाँ आ जाएगा। यहाँ से लेके चलूँ तो 1 2 ई आपका यहाँ आता, ठीक है। तो अगर 1 2 छोड़ के ई यहाँ आता तो यानी ए के साथ ही तो हुआ ना, ए के बगल में ही तो है ये, तो आपका ये गलत हो जाता, तो इसलिए आपको ई यहीं बैठाना पड़ेगा। एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के सेकंड टू द लेफ्ट में एफ बैठा है, ई आउटसाइड देख रहा है 1 2 एफ यहाँ बैठा दिया, ई इनसाइड देख रहा है तो 1 2 एफ यहाँ बैठा दिया, ठीक है। एफ सिट्स ऑपोजिट टू जी एंड सिट्स नियर टू सी, यानी कि एफ आपका जी के ऑपोजिट बैठ रहा है एंड सी के बिल्कुल साथ बैठ रहा है, यानी कि सी को यहाँ बैठाना पड़ेगा, सी को यहाँ बैठाना पड़ेगा, नियर बोला है ना, क्योंकि यहाँ ए बैठा तो यहाँ सी बैठाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक ही जगह बची थी। 1 2 3 जी आपका यहाँ बैठ गया एंड 1 2 3 आपका जी यहाँ बैठ गया। अब एक सिंगल चीज बची है, ये बंदा बचा है। अब ये किधर देखेगा ये आपको आगे पता चलेगा। डी फेसेस आउटसाइड द रेक्टेंगुलर टेबल, अब डी जो बचा है आपका, डी ये रहा, वो आउटसाइड देख रहा है, तो आउटसाइड तो इसमें देख रहा है, इसमें इनसाइड देख रहा है, ये आपकी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, यानी कि ये वाला आपका सही हो जाएगा, आपका आउटसाइड देख रहा है। सो दिस इज हाउ यू डू इट, ये आपके बेसिक्स हैं, इनको एक बार प्रैक्टिस कर लो। थर्ड मेथड बहुत ईजी होता है, एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली आपको ये सब बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।